अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। अच्छा, जो ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ ये मैं 2-3 दिन का एक साथ बनाऊँगी। जैसे कि अभी हम लोगों का आखिरी है, बस जाने का चल रहा है हम लोगों का। तो आखिरी तवाफ़ भी हमारा होगा और फिर रोज़े भी माशाल्लाह से 2 होंगे हमारे। तो मैंने सोची कि एक ही साथ सारा ब्लॉग बना दूँ थोड़ा थोड़ा, कि आपको पता है इबादत के साथ, नमाज़ों के साथ ये सिर्फ ब्लॉग वगैरह तो बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा शाम के टाइम बाहर निकले थे। वैसे तो इधर बहुत सफाई होती है, कहीं से लीकेज आ गया होगा, लेकिन मुझे इतना पसंद है सऊदीया, यकीन करें इतनी सफाई है इधर पे, इतनी सफाई है, एक कचरा मतलब कहीं पड़ा नहीं होता है ना यहाँ पर। तो इससे तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया ना। देखें आप, कितना ज़बरदस्त आपको लग रहा है, और सफाई साफ़ सुथरा। और यहाँ जो लोग हैं ना, जो बेच रहे होते हैं ना, जो रोड के ऊपर डाल के बुरखे बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, कभी ज्वेलरी बेचते हैं, तो उनकी तो ये मज़ा आती है, उनको ज़्यादा पैसे नहीं दिएगा, बड़ी नोट नहीं दिएगा, क्योंकि ना पुलिस जब आती है ना तो ये इतनी तेज़ी में भागते हैं, इतनी तेज़ी में भागते हैं। तो आप लोग इनको खुले पैसे ही दिएगा ना, क्योंकि ये लेके बाहर चले ना, मतलब वो उनका वो अटेंशन नहीं होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ पर आती है पुलिस तो वो भागते हैं उठाकर अपना जो बोरिया बिस्तरा होता है, जो लगाए होते हैं वो लोग, तो वो लेकर वो चले जाते हैं ना। तो शाम के वक्त तो बड़े स्टॉल लगते हैं ना इधर पे, इतने लगते हैं। कभी बुरखे का लगता है, बच्चों के जो झुब्बे होते हैं ना पहनते वो लगता है, ज्वेलरी लगता है। तो हमने इनसे लिए, सबके लिए गिफ्ट्स लिए यहाँ से ना। थोड़ा जो अंदर दुकानों में होते हैं ना वो थोड़े महंगे होते हैं, जैसे 20 रियाल 25 रियाल, तो आपको इधर 15 रियाल का मिल जाएगा, 10 रियाल का मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको बड़ा फ़ायदा होता है ना। तो आप ये ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सारी अपनी होटल की विज़िट कराऊंगी कि हम लोग किस होटल में ठहरे थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था ना कि मैं विज़िट करवाऊँ ना। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा भी अगर हाफ़ वाइट कलर होता, वाइट कलर होता, थोड़ा सा मैला होता है ना, ये लोग फ़ौरन सफाई के लिए लगवाते। नज़र आ रहा है आपको, बंदा पीछे ना कलर कर रहा था ना। तो हम लोग का ये जो होटल था, वॉको होटल था, बड़ा ज़बरदस्त होटल था ना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मक्का टावर के बाद कोई होटल है तो वो है वॉको ना। अच्छा, थोड़ा सा दूर पे है ये। इसकी खूबसूरती देखिए, पहाड़ बने हुए, इतनी ज़बरदस्त होटल बना हुआ है ना। अंदर से भी बहुत अच्छा है ना। अगर आपको 12 बजे 1 बजे भी रात को पानी की ज़रूरत है, आपने ज़ीरो पे अगर इंटरकॉम किया तो वो आपको पानी लेकर आके पहुंचा देंगे ना। आम होटलों में इस तरीके से नहीं होता है ना। देखिए कितना ज़बरदस्त होटल है। और मुझे तो ये होटल बहुत पसंद आया। लेकिन बस ये है, शटल सर्विस है यहाँ पर। ये जो इनकी बस सामने आपको ब्लू नज़र आ रही है, आप होटल से नीचे उतरेंगे तो ये हर वक्त खड़ी होती है, नीचे होगी ना ये, समझे, हर वक्त नीचे होती है ये होटल। तो ये है। अच्छा, शटल सर्विस ये है, वॉको होटल से आपको एक स्टॉप पे ले जाएगी, फिर वहाँ से मक्का के लिए दूसरी बस होगी आपकी ना। मक्का के लिए आपको दूसरी बस होगी जाने के लिए ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। और शाम का वक्त था, 5-6 साढ़े 5 बज रहे होंगे, तो हम लोग निकले, उतरे थे नीचे। हम बोले चले नीचे जाकर आते। तो ये मैं बोली आज अपना वॉको होटल का भी सारा कुछ बना लूँगी, और ये 2-3 दिन का एक साथ ब्लॉग बनाऊँगी, ताकि मेरे पास बिल्कुल अभी टाइम नहीं है ना कि मैं ब्लॉग के बनाऊँ। और निकलने का टाइम है, और तबीयत भी ख़राब है, मैं गिर गई थी, मुझे चोट भी आ गई थी। तो ये देखिए पहाड़ सामने नज़र आ रहा। वैसे तो ये पूरा पहाड़ काट के ही बनाया हुआ है ना, इस हर जगह सऊदीया में तो पहाड़ कट के ही सब कुछ बनता है ना। तो बस ये फिर हम जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। हम लोग ने सोचा चलो यार एक आध डिनर भी कर लेते हैं इधर पे ना, वॉको होटल में, क्योंकि जो डिनर होता है यहाँ का 100 रियाल ना, 100 रियाल। और यहाँ से देखिए बिल्कुल मक्का नज़र आता है सामने से। देखिए उसका व्यू कितना खूबसूरत है। अच्छा, 100 रियाल है यहाँ पे ना पर हेड, यानी पर बंदा ना। 100 रियाल भी नहीं है, 98 रियाल, मतलब 2 रियाल क्या मायने रखता। तो मैंने 100 रियाल ही बता दी, तो क्योंकि 2-2 रियाल वापस आएंगे जिसमें से। तो हमने सोचा चलो यार एक डिनर बच्चों को करा देते। अच्छा, वैसे तो हमने माशाल्लाह से
अब अच्छा बुफे ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती, नहीं खा सकते, लेकिन वैसे ही आप तो हर 2-4 चीज़ें लेकर आपने खा लिया तो समझो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। और ये हमारा होटल का कमरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे रूम थे यहाँ पर। एक ये बड़े बेटे का एक कमरा है और एक मेरा कमरा था ना, 2 कमरा था। फिर हम शाम के वक्त निकल गए यहाँ से। अच्छा, हमारा ये अभी आखिरी तवाफ़ था, इस वजह से कि हम लोग वोको होटल से जब जा रहे थे ना, जाहिर सी बात है रमज़ान का वक्त है तो रश बहुत हो गया, तो बस के लिए भी बहुत रश होता है। जितना रश आपको उसको देखे बस में जगह भी नहीं मिल रही थी, तो हमने हुरैन को ऐसे लटका दिया और ख़ुद बस खड़े रह के जाना पड़ा। फिर यहाँ से 2 बस पकड़नी पड़ती ना, तो आने जाने के लिए बहुत रश हो गया था। जहाँ हमें 1.5 घंटा लगता था ना, वहाँ हमें 3-3 घंटा लग रहा था वेटिंग के लिए ना, बस नहीं आ रही थी, तो ये बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर हमारी फ़्लाइट थी रात को 12 बजे की, तो हमने एक दिन पहले ही सारे काम ख़त्म करने थे। उम्रा भी करना था, आखिरी तवाफ़ भी करना था, और हमने सलामी इलामी दे के बस हमने यहाँ से निकलना था, क्योंकि हम दूसरे दिन तो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो हमने सोचा चलो हम लोग तवाफ़ कर लेते, बच्चों समेत एक आखिरी तवाफ़ कर लेते, और यहाँ से बस सलाम करके फिर निकलते हैं ना यहाँ से। तो हम गए माशाल्लाह से। तो फिर हम आते थे मक्का टावर के पिछला जो गेट होता है ना, तो वो मक्का टावर के अंदर से होता है। हम जो वोको होटल से वहाँ से आने के लिए तो जब बस से उतर जाते, तो फिर हम वहाँ से सीधा आगे पहुँच गए हम इधर पे ना मक्का। अब हरम में जाने के लिए एक तो 74 गेट होता है और एक 88 गेट ना, गेट नंबर, जिससे ना बिल्कुल खाने काबा देखेंगे ना आप, सामने से बिल्कुल नज़र आता है। देखिए नज़र आ रहा है आपको ना, देखिए खाने काबा नज़र आ रहा है। तो ये मकाम इब्राहिम का बिल्कुल सामने से अगर आप इस गेट से जाएंगे ना। अच्छा, पहले हमें पता नहीं था ना, हम आगे से बिल्कुल जाते थे, और शायद यहाँ का रास्ता बंद था, इसलिए शायद हमें नज़र भी नहीं आया। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से 88 गेट नंबर से फिर हम लोग यहाँ से एंट्री की अंदर से, ताकि हमें पता जल्दी से अंदर चले जाए, क्योंकि वो आपको पता है यहाँ पर चलना बहुत होता है। यहाँ से अगर चले तो वो अगर 74 तो वो कोने पे गेट हो गया ना, तो हम यहाँ से निकल गए जल्दी से। हम सोचे चले जाते, और हम निकलते थे रात को, मतलब 11:45 बजे पहुँच गए उधर पे, निकल के पहुँच गए वहाँ पर। हम बोले बच्चों को सबको ले जाते। ये देखो हमारी गुड़िया जो तैयार होके माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही माशाल्लाह। इसने हर किस्म के, हमारी बच्ची ने बुरखे पहनी, और ये ख़ुद देखे माशाल्लाह से सीढ़ियों से उतर रही है, लिफ्ट चेयर से। लेकिन हमें तो बड़ा डर लगता था, आपको पता है ना बच्चों के पैर भी आ जाते, बड़ा मसला होता। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बच्ची हमारी चली भी बहुत भाई माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह हमारी एंट्री हो गई, और देखिए ये खाने काबा का इतना खूबसूरत मंज़र है ये, और ये मंज़र इतना हसीन होता है ना, यकीन करें रात के वक्त आपको ऐसे लगता है यहाँ पर कि चाँद चमक रहा है। रात तो लगती ही नहीं है यहाँ पर, ऐसे लगता है दिन हो रहा है और चाँद बस चमक रहा होता है हर वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी लेके जाए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबको उम्रा कराए अल्लाह ताला। जिसके असल में यहाँ पर जाने के लिए पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस बुलावे की ज़रूरत रहती है, बाकी इंतज़ाम अल्लाह पाक खुद ही करा देते हैं सारे माशाल्लाह। देखो हुरैन रश में तो, अच्छा इस वक्त जो होता है ना रश कम होता है ना, हम लोग ने एक टाइम नोट कर लिया था इसका कि रश का टाइम कौन सा कम होता है, तो बस ये टाइम थोड़ा सा कम होता है ना रश का। माशाल्लाह से हम लोगों ने सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की है। जितने लोगों ने बोला था, मैं जब तवाफ़ करती थी ना तो मैं स्पेशली सबको याद करती थी ना कि दुआएं करें। लेकिन हुरैन को ऐसा था कि बस जाके खाने काबा है ना छू ले माशाल्लाह से ना, अपने चाचू के गोद में बैठकर देखे ना किस तरह से मेरी बच्ची ने खाने काबा को छुआ है ना माशाल्लाह से। अच्छा, उसको जब हम लोग तवाफ़ करा रहे थे ना, तो वो इतना रो रही थी, बोलती नहीं मेरे को है ना खाने काबा को छूना है बस ना जाके। तो माशाल्लाह अच्छा वो मकाम इब्राहिम को ही माशाल्लाह से उसने हाथ लगाई। उसको इतना शौक़ है ना, बच्चों को भी देखे कुदरती वो होता है ना कि बस अल्लाह पाक उनके दिल में डाल देता है। तो बस अल्लाह ताला सब आना जाना सब कबूल करे, दुआएं कबूल करे। और माशाल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की ना ये जाके खाने काबा का जो चूम लूँ दरवाज़े पे, लेकिन आदमी लोग का इतना वो होता है ना रश, तो बंदा फिर वो नहीं कर सकता ना।
तो माशाल्लाह से हम लोगों का तवाफ़ जो है वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग एक साइड कोने पे आ गए, मकाम इब्राहिम पे गए, फिर नमाज़ पढ़े 2 रकात नफिल। आप मस्जिद में जब भी जाओ ना 10 बार एंट्री करो, 10 बार आपको नफिलें पढ़नी है। तो फिर तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले हमने 2 नफिलें पढ़ी। फिर तवाफ़ करने के बाद फिर मकाम इब्राहिम पे फिर 2 रकात नफिल पढ़ी। अब हमारी थी सहरी ना, अब हमें था सहरी करना। तो बस हम तो वैसे ही बहुत थके हुए थे, बस का आने जाने का जो सफ़र है ना तो वो थका देता। ऊपर से जो पैर में जो चोट लगी थी उसका भी मसला हुआ था। फिर यहाँ पे तो चलने का बहुत काम ना। तो फिर खैर माशाल्लाह से मेरा बुरखा देखें कितना लहरा रहा है ना माशाल्लाह से। फिर हम चले गए, हम सोचे कि चले साथ सहरी भी हो जाएगी, क्योंकि 2-2:30 तो हमें बज ही गए थे। हम बोले सहरी भी कर लेंगे साथ साथ और खाना भी हो जाएगा। तो फिर हम लोग आए, देखें कि इधर मतलब खाना ऐसे ही होता है। फिर हमने पिज़्ज़ा ले लिया। बच्चे पता है वैसे भी पिज़्ज़े के बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना कि बस पिज़्ज़ा चखें कहीं का भी। लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था ना। ये 50 रियाल का था। 50 रियाल मतलब यहाँ पे 3,500 रुपये हो गए। तो फिर उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे ये जो प्लेटर है वो लिया खाने के लिए। और ये दस्तरखान होता है यहाँ का ना, तो सुफरा बोलते हैं इसको। तो ये ज़रूर देते हैं ना वो लोग खाने के साथ साथ। फिर हमने राइस का पूरा वो लिया, प्लेटर लिया और बहुत मज़े का और बहुत अच्छा था। ये इतना टेस्टी था। अच्छा ये इसके साथ है ना वो रायता जो होता है ना वो छोटा छोटा सा देते हैं लोग, उसका बनाते लाल मिर्च का। लेकिन मेरी बहू ने इससे पूरा इतना बड़ा ले आई ना, बोली नहीं नहीं मैंने आपको बोली थी 2-3 देने के लिए तो खैर उसने दे दिया ना इतना बड़ा। अच्छा फिर हमने कर ली यहाँ पर सहरी ना, क्योंकि हमारी तो सहरी भी थी। सहरी का तो एक अपना मज़ा होता है। और मतलब मक्का में पहली सहरी थी तो इतना अच्छा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे अपने चाय पराठे ये सब होते ना, खैर ये सब तो बिल्कुल नहीं था। तो हमने बस जो कुछ था उसी से काम चला रहे थे। और हमने बोला चलो सहरी कर लेते हैं। और बच्चों को तो जब कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी ना सामने तो इनको खाने पीने की तो कुछ भी नहीं पड़ी होती ना। लेकिन यकीन करें ये इतना मज़ेदार था ना। लेकिन हम लोग रोज़ यही चीज़ खा खा के ना, जैसे अब वैरायटीज़ नहीं मिल रही थी ना, यही चीज़ खा खा के बिल्कुल सुन हो गए थे हम लोग ना। फिर दूसरे दिन का था हम लोगों का अफ्तार का ना। तो हमने बोला चलो चलते, जाहिर सी बात है मक्का में हमने ज़रूर एक रोज़ा तो ज़रूर अफ्तार करना था, क्योंकि हम जाने वाले थे और दूसरे दिन हमारे पास टाइम नहीं था। तो हम लोग सोचे कि चलो हफ्ते के दिन ही हम रोज़ा इधर पे पहला रोज़ा वो कर लेते। तो हम नीचे इतना रश में फंसे रहे, मैं तो वीडियो भी नहीं बना सकी। यकीन करें हम लोग इतनी मुश्किल में थे। आखिरी तो हम होटल में जा रहे थे कि हम चले जाते हैं ऊपर जाके हम रोज़ा खोल लेंगे। लेकिन फिर है ना ऊपर पीछे वाला गेट से वो लोग ऊपर भेज रहे थे, ऊपर की तरफ छत पे। तो हम चले गए वहाँ पर ना। लेकिन वहाँ पर भी इतना रश था, लोग यानी दोपहर से आके, सुबह से, दोपहर तो नहीं बोल सकते, दोपहर तो हम निकले थे 3 बजे। लेकिन ये सुबह से आके बैठे होते हैं ना यहाँ पर, जगह पकड़ रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं और ऊपर जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं ये बस जगह पकड़ते हैं ना पहले से आके। तो हमारे साथ तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारे जाहिर सी बात है अगर आपको वॉशरूम जाना है तो फिर पीछे पलट के जाना है आपको, इतना दूर ना, आप आगे की तरफ नहीं आ सकते। लेकिन इधर का खूबसूरत मंज़र देखिए आप, इतना खूबसूरत हसीन लग रहा था। फिर खैर हमने रोज़ा तो हमने आबे ज़मज़म से खोला, क्योंकि वहाँ पर औरतों ने आने ही नहीं दी, बांटने वाले जो होते हैं वो आने ही नहीं दिए हमारी तरफ ना। और मेरे को इतना शौक़ था कि मैं पहला रोज़ा वहाँ पर इतने मज़े का खोलूँगी। खैर फिर हमने रोल वगैरह वहीं से ले लिया और जूस पिला दिया बच्चों को और खिला पिला के हम वहाँ से निकल पड़े ना। पहला रोज़ा हमने खोल दिया। फिर हम गए यहाँ पर पहली सहरी हमने वहाँ कर ली। फिर अब रोज़ा खोलने का था हमारा, हम जा नहीं सकते थे वहाँ पर वापस, क्योंकि हमारी तो फ़्लाइट थी। तो हमने यहीं पर है ना रात को, जब हम वहाँ से सहरी कर आए थे, तो यहाँ पर हमने एक पंजाबी होटल देखी थी, पंजाब की ना, तो पाकिस्तानी। तो उन्होंने बोले थे हमारे पास है ना अफ्तार भी होता है। तो मैं बोली चले हम सहरी तो यहाँ कर लिए, हम अफ्तार वहाँ पर कर लेंगे। और चाय पराठा मैं वीडियो भी नहीं बना सकी उस वक्त भी,
मैं और फ़ायज़ा जो थे वो चाय पराठा वहाँ पर हम लोगों ने खाया और मज़े का लगा, बहुत मज़े का लगा। उसने प्याज वाला अंडा वंडा बना के दिया हम लोगों को और दिल खुश हो गया। मेरे होटल का मंज़र देखे कितना खूबसूरत, और शाम तो इधर इतनी हसीन लगती है ना, आपकी सोच होगी। तो मैंने तो बहुत सारे व्लॉग बनाने थे, लेकिन हम लोगों के साथ बच्चे थे ना, तो मैं नहीं बना सकी व्लॉग ना, क्योंकि बच्चों के बीच में बंदा किस तरह से बनाए बताएं। बच्चों का प्रॉब्लम, बच्चों को संभालना, बच्चे फिर पता है आपको कि दूसरी कोई कंट्री में जाते तो सताते भी है, रोना धोना भी इनका लगा होता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम था यहाँ पर, तो बच्चों का प्रॉब्लम था। और तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े किए हम लोगों ने यहाँ पर 15 दिन। और मैंने ये बस सोची कि सब मिलाकर बना देती हूँ ना। अब फ़ायज़ा की कमर में चमक भी आ गई बेचारी के, कि आखिरी दिन में कि मेरी कमर में बिल्कुल चमक आ गई है ना। तो मेरी चलो अब दवाई तो खा नहीं सकती हो, तुम चलो हम लोग चलते हैं, पहले वहाँ पर रोज़ा खोलते हैं ना। तो फिर हम निकल गए। इतना प्यारा मंज़र, इतना खूबसूरत मंज़र था यहाँ पर कि आपकी सोच होगी ना। मुझे तो ऐसा लग रहा था बस ये देख ले, कोई गंदगी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर? कोई गंदगी नहीं, कोई एक टिशू भी नहीं फेंकता। इतना डिसिप्लिन में लोग होते हैं, समझे? इतना मेरे भाऊ और बेटा आगे जा रहे और मैं पीछे से ब्लॉग बना रही थी। इतना डिसिप्लिन में होते हैं लोग कि एक पेपर जो होता है ना पाकिस्तानी ना इंडोनेशिया लोग कोई भी एक भी पेपर यहाँ पर नहीं फेंकते। और देखिए मक्का बिल्कुल यहाँ से नज़र आता ना। फिर हम लोग खैर गए। अब ये इसने देखे हमारे लिए पकोड़े बना के रखा था, फ्रूट चाट बना के रखा था। अब जो भी मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद रात हो गई। अब हमारी तो जाहिर सी बात है निकलने की तैयारियां हो रही थी। अब हुरैन की मस्तियां कम नहीं हो रही थी, ये मेरे लिए दुआएं भी कर रही थी बेचारी, मेरी मासूम बच्ची। वैसे ही अपने दादा के लिए बहुत सारी दुआएं करती। और हम बिल्कुल रेडी हो गए एयरपोर्ट के लिए ना। तो बस हमने यहाँ से देखे मक्का का, मैं आपको टीवी में दिखा रही हूँ, इतना रश है, इतना रश है कि आप मतलब वहाँ पर जाएंगे तो आ नहीं सकते जल्दी वापस ना। और आपको ना शटल मिलेगी आपको आने के लिए। फिर हमारा यहाँ से चेकआउट हो गया ना। और ये हुरैन तो बैठकर इसकी मस्तियाँ चलती रहती है। बस मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं नंगड़ के ही चल रही थी। फिर हमारी ये गाड़ी आ गई जो हमने बुकिंग कराई थी। ये हमारे पास गाड़ी थी। अब जहाँ भी आते जाते थे बस हमने बुकिंग करा दी थी ना गाड़ी की इसकी। तो बस गाड़ी आ गई। इसमें आराम से 8 बैग आराम से आते ना, पीछे 8 बैग आपके आराम से सहूलत से आएंगे। अब हमने जाना था एयरपोर्ट। हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। अब एयरपोर्ट पे जब हम लोग गए ना, तो हमारे साथ ये मसला हो गया, उन्होंने मेरे नाम में कोई मसला कर दिए थे ना। तो वो भाई एयरपोर्ट पे रोक लिया, बोले ये नाम आपने पहले लिखना था और ये बाद में लिखा है, तो आप इसी तरीके से। मैं तो डर गई कि मेरे को अभी रुकना है। मैं बोली चलो खैर है, अगर मैं रुक भी जाऊँगी तो मैं अपनी सऊदीया में अपनी बहन के पास चली जाऊँगी। तो मैंने बोली खैर है। मेरा बेटा बोले अरे कोई नहीं रोकेंगे, चलो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैंने बोली चलो। फिर हमने उधर से आबे ज़मज़म ले लिया। आबे ज़मज़म हमें 7 लोगों का 7 बोतल मिली आबे ज़मज़म। फिर उस पर हमने निशान डाल दिए कि यार निशान डाल दो इसके ऊपर ताकि मिसिंग ना हो जाए ना। हो जाता ना, इधर की बोतल उधर, उधर की बोतल उधर। खैर है, फिर हम लोग उधर पे गए। बोले चलो भाई अब मतलब बंदा एक बच्चों को लेके तो बंदा थक जाता है ना। इतना थक गए थे हम लोग, इतना थक गए थे। फिर हमने अपना सारा वो एयरपोर्ट पे सब क्लियर करवाया वहाँ पर। ये हुरैन की तफरियाँ तो कमी नहीं हो रही थी। बस हुरैन तो ऐसा डांस कर रही, नाच रही है, लो भाई कि जा रही है ना अपने घर। फिर हमारा सहरी का टाइम आ गया। फिर खैर सहरी हमने यहाँ से यही बर्गर वगैरह ही खा सकते थे, और तो कुछ खा नहीं सकते थे, तो उसी में सहरी कर ली। वैसे पेट है ना वहाँ पर खाली नहीं होता ना, ऐसा लगता भरा भरा ही है। और फिर ये हुरैन को यहाँ से नज़र आई ज्वेलरी की दुकान, वहाँ पे चीज़ों की दुकान। आप यकीन करें हर चीज़ बोलती कि बस ख़रीद लो ना, हर चीज़ ख़रीद लो। फिर वहाँ पे हमने चाय पिए। चाय हमने पिए यहाँ की 700-800 रुपये की चाय पिए हमने, सोचे उससे भी ज़्यादा शायद ना, याद नहीं है। हाँ फिर खैर हम लोग निकल चुके एयरपोर्ट पे, अंदर हमारी एंट्री हो गई। और फिर उसके बाद तो इब्राहिम खो गया था। बस मत पूछो, इब्राहिम का जो हशर नशर हुआ था, खो गया था बीच में। इतनी टेंशन हो गई हम लोगों को कि अल्लाह, बच्चा फिर खैर मिल गया, वॉशरूम के लिए गया और वहाँ से बाहर निकल गया।
हम लोग का जो हाल हुआ था, यकीन करें आप सोच नहीं सकते मेरी क्या हो गया बच्चे को। खैर मिल गया बच्चा और हम प्लेन में चल पड़े। और प्लेन जब उड़ने लगी तो हवा हमारी जान में जान आई। लेकिन ये जो प्लेन थी ना बहुत हिल रही थी, यकीन करें आप, इतनी हिल रही थी ये कि फलकनास ऐसी कुछ, यही थी शायद प्लेन, फलकनास ऐसे ही, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा भी सही से। तो बस ये, लेकिन प्लेन ऐसी हिलती है आसमान पे आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी ना, बहुत मसला हुआ था हमारा। तो बस मत पूछे। खैर हम आसमान पे उड़ चुके और हमने इतनी दुआएं की, सब के लिए दुआएं की ना, हर मुसलमान के लिए, हर मुस्लिम, अपने बहन भाइयों के लिए, सब के बहन भाइयों के लिए। बोलते बंदा जब आसमान और ज़मीन के बीच में रहता ना तो उसको दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला उसको कबूल करता है ना। तो अल्लाह ताला हमारी हर सारी दुआएं जितनी सबके लिए किए, अपने लिए किए, सब अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए, सब दुआएं कबूल करे और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। बहुत सारी दुआएं की, अल्लाह पाक सबको ले जाए। मेरे सब्सक्राइबरों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की मैंने कि अल्लाह पाक सबको लेकर आए। और उसके बाद में तो बस रोज़ा थे और सोना ही था। अच्छा, इस फ़्लाइट में ऐसा है कि खाना भी नहीं मिलता है। मैं आपको ये बता दूँ ना, यहाँ बिल्कुल खाना नहीं मिलता है। और अगर पानी भी लेनी है तो 5 रियाल की एक बोतल होती है पानी की। तो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। तो सऊदी एयरलाइन में जाना बहुत अच्छा और आसान है ना, आराम से आसानी से जाते हो। क्योंकि प्लेन में ऐसा होता है ना कि आपको मज़ा कुछ ना कुछ थोड़ा सा अगर मिल जाए ना तो फिर चल रहा होता। जाने के टाइम पे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। हमने अपने कज़न से पैकेज कराया था जिसने डिबो दिया और फिर हम एयरपोर्ट से खैरियत से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। और एयरपोर्ट के बाहर हम लोगों को सब लोग लेने आए और बस हमने सोचा कि चलो अब घर पहुंच गए, अब रमज़ान की तैयारियां करना। रोज़े में थे हम लोग, हमने तो जाके सोना ही था बस। घर की सफाई करके फिर फूल के हार भी थोड़े बहुत पहन लिए, क्योंकि जब उम्रा करके आते तो हार तो ज़रूरी होता है ना। माशाल्लाह से सब लोग ने देख के हम लोगों को बहुत खुश हुए। और बस आप लोग भी दुआओं में याद रखें हम लोग को, अल्लाह आपको भी खुश और आबाद रखे।